गुड़हल का फूल बहुत ही खूबसूरत होता है दोस्तों। इस प्रकार इसकी कलियां बनती है। आप देख सकते हो कितनी सारी मेरे पौधे पर कलियां आई हुई है, और इतनी ढेर सारी कलियां लेने का भी मैं आपको तरीका बताऊंगी। आप भर कर कलियां किस प्रकार से ले सकते हो अपने पौधे पर, जिस प्रकार मैंने अपने पौधे का ख्याल रखा है और अपने गार्डन में की खूबसूरती को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोस्तों यहाँ पर आकर मुझे बहुत ही शांति मिलती है। जैसे ही मैं इस गार्डन के कॉर्नर पे आती हूँ, जैसे फूलों को खिले हुए देखते हो, अलग ही अनुभूति का एहसास होता है। दोस्तों आप भी इसी प्रकार से अपने गार्डन में कई रंग बिरंगे फूल उगा सकते हो। देखिए दोस्तों, ये जो कि कल खिला हुआ था फूल, ये अब गिर चुका है, लेकिन अभी भी क्योंकि बारिश आ रही है आज, बरसात के मौसम की वजह से फूल बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी हेल्दी है। और दोस्तों आप समय आने पर आप इन फूलों को तोड़कर रख लीजिए। विभिन्न दवाइयाँ बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। गुड़हल एक ऐसा पौधा है जो कि इसकी पत्तियों से लेकर टहनी से लेकर जड़, सभी पार्ट इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए गुड़हल के पौधे को आपको अपने गार्डन में अवश्य शामिल करना चाहिए। दोस्तों आज हम इसकी केयर के बारे में, व इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपको किस किस बातों का ख्याल रखना चाहिए और कौन कौन सी बातें हैं जो आपको अपने गुड़हल की केयर के लिए फॉलो करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, कितनी सारी कलियाँ इस पर बनी हुई हैं। इस प्रकार यदि आप छोटी छोटी केयर, छोटा ध्यान रखते हैं अपने पौधे को, तो आप अपने पौधों से बहुत सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। और बिना किसी फर्टिलाइज़र के, बिना किसी केमिकल युक्त खाद के मैंने इन सब पौधों को बढ़ाने का कार्य किया है। कौन कौन सी सावधानी आप इसमें रख सकते हो, इन सब एक्सपेक्ट पर दोस्तों मैं बात करूँगी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि आपको गुड़हल की केयर के लिए क्या करना चाहिए। वह गुड़हल एक ऐसा पौधा है जिसको कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप दीजिए। 4 से 5 घंटे की धूप यदि प्रॉपर इसको मिलती रहती है तो ये हमारा पौधा एक नई ग्रोथ लेकर आता है। और कोई भी सूखी पत्तियाँ यदि इसमें हैं, पीली पड़ चुकी पत्तियाँ, उन सबको हटा दीजिए। और समय समय पर इसकी निराई व गुड़ाई करते रहिए। यदि निराई व गुड़ाई आप समय समय पर करते हैं तो हमारा पौधा बहुत अच्छा ग्रो होता है। फ्रेंड्स, गुड़हल एक ऐसा पौधा है जो आपके आसपास के वातावरण को बहुत ही खूबसूरत बना देता है और आपके गार्डन में एक नई रौनक या शान लेकर आता है। सूखी पत्ती पर इस पर रहने नहीं देना है। यदि सूखी पत्तियाँ इस पर रहेंगी तो हमारा पौधे की एनर्जी ख़राब हो जाएगी और इसमें नई ग्रोथ नहीं आएगी समय समय पर। और दूसरा एस्पेक्ट है हमारा समय पर इसकी प्रूनिंग करते रहे। प्रूनिंग से फ़ायदा होता है, इस प्रकार से पिंचिंग कर दीजिए। जितनी आप इसकी पिंचिंग करेंगे दोस्तों, पिंचिंग के द्वारा इसकी नई नई ग्रोथ आएगी। देखिए दोस्तों, पहले सिंगल लीफ सी, सिंगल टहनी थी, मैंने यहाँ से इसकी पिंचिंग की थी। पिंचिंग के बाद आप देख सकते हो कहाँ कितनी इसकी टहनी आ चुकी है। पिंचिंग व कटाई छटाई का यही फ़ायदा होता है कि इसमें दुगनी गति से ग्रोथ आती है। एक टहनी से अनेक टहनी बनने लग जाती है। इस प्रकार से आप इसकी प्रूनिंग कर दीजिए। प्रूनिंग व पिंचिंग का यही फ़ायदा, जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रूनिंग करेंगे उतना हमारा घना पौधा बनेगा और उतनी हमारे पौधे की ग्रोथ बढ़ेगी। वरना एक सिंगल टहनी से ही, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको ये पौधा दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए, इसकी मैंने ज़्यादा प्रूनिंग में पिंचिंग नहीं की है। सिर्फ 2 बार मैंने इसकी प्रूनिंग की थी। ये सिर्फ 2 टहनी ही इसकी लंबी चल रही है। यदि आप इसकी प्रूनिंग में पिंचिंग नहीं करते हो तो सिंगल टहनी में ही हमारा पौधा रुक जाता है और उसी एक टहनी पर फ्लावरिंग आती रहती है। यदि ज़्यादा घने फ्लावरिंग चाहते हैं, ज़्यादा शाखाएँ चाहते हैं, ज़्यादा टहनियाँ चाहते हैं, ज़्यादा कलियाँ चाहते हैं, तो आपको इसकी समय समय पर प्रूनिंग ज़रूर करनी चाहिए। प्रूनिंग से करने से हमारे पौधे की ग्रोथ बढ़ती है, फ्लावरिंग ज़्यादा होती है और हमारा पौधा हेल्दी बनता है। अब जैसे कि मैं यहाँ से इसकी यदि प्रूनिंग कर देती हूँ तो इसकी यहीं से एक नई टहनी निकलने लगेगी। 4 पत्ते ऊपर के आपको कटिंग कर देने हैं। ऊपर की टहनी की यदि कटिंग कर देते हैं इस प्रकार से, देखिए, तो ये हमारी यहीं से नई टहनियाँ बननी शुरू हो जाती है और हमारा पौधा घना होने लग जाता है। देखिए, पिंचिंग होती है हल्की सी, आपको नाखून से ऊपर की 4 पत्तियाँ निकालनी हैं। इन पत्तियों को निकालने के बाद से यहीं से आपकी 2-2, 3-3 टहनियाँ निकलनी शुरू हो जाएगी। ये आपको ध्यान देना है। और दोस्तों बात करते हैं इसकी फूल आने के बाद हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों, फूल आने के बाद हमें इसमें ज़्यादा हार्डी खाद नहीं देनी है। यदि हार्डी खाद आप इसमें देंगे तो हमारा फूल खिलने से पहले ही हमारी कली झड़ जाएगी और यदि कली झड़ जाएगी तो इसमें फूल भी नहीं बनेंगे। और इस समय पर, फ्लावरिंग के समय पर आपको इसमें कौन सी खाद देनी है दोस्तों, इसका भी ख्याल रखना है। फ्लावरिंग के समय दोस्तों आप इसमें वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड खाद दे सकते हो, या आप इसमें कोकोपीट का लिक्विड खाद दे सकते हो, या इसमें आप टी कंपोस्ट भी दे सकते हो। चाय को भिगोकर आपको उसमें
मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने चाय का लिक्विड तैयार किया है दोस्तों। ये चाय को भिगोकर छानकर मैंने रखा हुआ है। इसी में मैं इसमें 4 गुना पानी मिलाकर इस पौधे में देती हूँ, जिससे मेरे पौधे में आप देख सकते हो फ्लावरिंग कितनी अच्छी हो रही है। और समय समय पर जो हम चाय बनाते हैं उसकी चाय पत्ती को धोकर सुखा देती हूँ। धोकर सुखाने के बाद में उसको भी मैं मिट्टी में मिला लेती हूँ। मिट्टी में मिलाने के बाद में हमारे पौधे की जो एरेशन है, कंपोस्टिंग का प्रोसेस तेज़ हो जाता है और हमारा पौधा बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। ढेरों कलियाँ उस पर आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पौधे पर भी इसी प्रकार का रिज़ल्ट। और फ्रेंड्स, यदि इसी प्रकार आप भी अपने पौधे की केयर करते हैं, देखिए छोटे छोटे टहनी पे 4-4 कलियाँ आई हुई है। देखिए मैं फोकस करती हूँ ज़रा, देखिए इस प्रकार से यदि आप इसका सही ध्यान रखते हैं और सही समय पर इसकी खाद आदि देते हैं तो उसका भी आप ध्यान रखिए। इसके द्वारा इस प्रोसेस का प्रयोग करते हैं आप बहुत सारी कलियाँ पा सकते हो और अपने पौधों पर भर भर कर फूल ले सकते हो। और यदि आपके पौधे की ग्रोथ हल्की हो गई है तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको समय समय पर पौधे की निराई करनी है। समय समय पर निराई करने के बाद जैसे ही इसकी निराई होगी, इसके एरेशन सिस्टम बढ़ेगा और तो हमारे पौधे में अच्छी ग्रोथ होगी। अच्छी ग्रोथ होगी तो हमारी फ्लावरिंग अच्छी होगी। निराई करने के बाद इसमें थोड़ी सी आपको एसिडिक सॉइल बनानी है। एसिडिक सॉइल के लिए आप नींबू का प्रयोग कर सकते हो। नींबू के छिलके उसको सुखाकर आप इसकी ज़मीन में मिट्टी में मिला सकते हो, या उसको पानी में भिगोकर लिक्विड खाद के रूप में भी दे सकते हो। फ्लावरिंग प्लांट के लिए एसिडिक सॉइल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। एसिडिक सॉइल यदि बनाते हैं तो हमारा पौधा बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करता है और बहुत तेज़ी के साथ हमारा पौधा फ्लावरिंग भी करता है। इन सब तथ्यों का ध्यान रखते आप अपने पौधे का ध्यान रखिए और फ्लावरिंग ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने का प्रयास किए देखिए। और हमें मिट्टी का विशेष ध्यान रखना है। मिट्टी हमारी पोरस है, आप देख सकते हैं ऐसे हमने मिट्टी ली और हमारे हाथ में मिट्टी नहीं चिपकी। इसको हम कहते हैं पोरस मिट्टी। पोरस मिट्टी होती है हमारी, इसमें हमें 50% यदि मिट्टी लेनी है तो हमें 20% इसमें रेत की मात्रा रखनी है। रेत की मात्रा यदि ज़्यादा होगी तो हमारी मिट्टी पोरस बनेगी और हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रो करेगा और इसकी जड़ों को फैलने का समय मिलेगा। और यदि मिट्टी पोरस नहीं होती है तो हमारी मिट्टी पौधा हमारा धीरे धीरे ख़राब होने लग जाता है और पानी इसमें रुकने लग जाता है, ड्रेनेज प्रॉपर नहीं होता है। इस प्रकार से हमें इसका ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं गमले के साइज़ का। यदि ज़्यादा बड़ा पॉट है, जैसे मान लो हमारे गमला है, काफ़ी बड़ा पौधा है हमारा, यदि इस प्रकार का पौधा है तो आपको 12 से 14 इंच का गमला लेना है। 12 से 14 इंच का गमला इसके लिए सफिशिएंट होता है। ड्रेनेज होल आप प्रॉपर बनाइए। और ज़्यादा फूल के लिए आप पोटेशियम युक्त खाद ले सकते हैं। पोटेशियम युक्त खाद के लिए आप इसमें, जैसे मैंने प्याज के छिलके लिए हैं, प्याज के छिलकों को लेकर के आपको इसे मिट्टी के अंदर इस प्रकार से गड्ढा करना है और मिट्टी में इन सबको दबा देना है। इसमें NPK हमारी होती है, NPK जो कि हमारे पौधे की ग्रोथ में मदद करती हैं और हमारे पौधे पर फूलों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सोर्स भी बनती है। पोटेशियम के लिए हमें क्या प्रयोग करना है। पोटेशियम भरपूर मात्रा में दोस्तों, केले के छिलके में भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। आपको एक सूखा छिलका लेना है। सूखे छिलकों को लेकर इसको भी इसकी ज़मीन में मिट्टी में गाड़ देना है और मिट्टी में गाड़ने के बाद उसमें आपको मिट्टी ढक देनी है। जैसे जैसे यह हमारा केला गलेगा उसमें खाद की कंपोस्टिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और हमारा जो NPK भरपूर मात्रा में हमारे पौधे को मिलना शुरू हो जाएगा। इसके द्वारा दोस्तों हमारा पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और यदि ड्रेनेज होल प्रॉपर नहीं होता है, ड्रेनेज होल प्रॉपर, और हाँ एक चीज़ और, आपको कैल्शियम के लिए किस सोर्स का प्रयोग करना है। कैल्शियम के लिए तो आप चूना ले सकते हो, भुजा हुआ चूना जो होता है, या फिर आप स्लेटी जो होती है या चौक होती है जिससे बच्चे स्कूल में अपनी स्लेटों पर या अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखना पसंद करते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हो कैल्शियम के लिए। और कैल्शियम के लिए आप महत्वपूर्ण स्रोत है हमारा, आप छाए, दही, या तो आप कच्चा दूध ले लीजिए। कच्चे दूध को 10 गुना पानी में मिलाकर इस पौधे पर स्प्रे कर दीजिए। इसके द्वारा इसमें कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिसके द्वारा आप अपने गुड़हल की केयर कर सकते हो या गुड़हल का ध्यान रख सकते हो। गुड़हल एक ऐसा पौधा है जो कि भरपूर भर कर फूल देता है। यदि आप थोड़ी सी केयर इसकी करते हो, थोड़ी सावधानी रखते हो, इस पानी इसमें नहीं ज़्यादा रुकना चाहिए, ड्रेनेज होल प्रॉपर होना चाहिए पौधे का, यही ध्यान इसमें रखना होता है। इन सब बातों के साथ साथ दोस्तों हमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उनका ध्यान रखना है। गुड़हल सुंदर और लगातार फूल देना प्लांट है। यदि आप इसकी सही केयर करते हैं तो आपको भर भर कर फूल देता है। इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स का ध्यान रखना है दोस्तों। सबसे पहले आपको इसको 5 से 6 घंटे की धूप में रखना है और इसमें पानी तभी देना है जब इसकी मिट्टी पूरी तरह सूख जाए। गीली मिट्टी में पानी नहीं देना है। यदि इसमें पानी होने के बाद भी आप पानी डाल देते हो और इसकी मिट्टी में कीचड़ बन जाता है तो हमारे पौधे की जड़ें ख़राब हो सकती है, हमारा पौधा ग्रो नहीं करेगा। इसके साथ साथ दोस्तों अब हम मिट्टी के बारे में बात करते हैं। इसकी सिंचाई के लिए गर्मी में आप इसमें रोज़ पानी दीजिए और सर्दी में आप इसको 3 से 4 दिन में पानी दीजिए, वह सफिशिएंट होता है। सही सिंचाई या सही पानी देना इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और समय समय पर आप इस पर फंगीसाइड का स्प्रे करते रहे या स्प्रे के द्वारा ही आप इसमें पानी दीजिए ताकि इसकी पत्तियाँ साफ़ रहे और हमारी पूरी की पूरी पौधों की ग्रोथ अच्छी बनी रहे।
करते हैं इसकी खाद के बारे में। दोस्तों आप इसमें मस्टर्ड केक का लिक्विड खाद, चाय पत्ती का लिक्विड खाद या वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड खाद या गोबर खाद भी इसमें दे सकते हो। गोबर खाद को आप डायरेक्ट भी दे सकते हो क्योंकि वह पूरी तरह से फर्मेंटेड हो चुका होता है, जिसके द्वारा ये पौधा अच्छी तरह से ग्रो करता है। 15 से 20 दिन में आप इसमें खाद डालिए। सर्दियों में इसमें कोई खाद की ज़रूरत नहीं होती। सर्दियों में आप उसको, जब बसंत आती है, बसंत के बाद ही आप इसमें कंपोस्टिंग कीजिए या खाद दीजिए, ताकि क्योंकि बसंत आने पर हमारा पौधा नई ग्रोथ ले रहा होता है, इसलिए इसमें एक नई एनर्जी के लिए हमें इसमें पूरी रिपोर्टिंग करनी होती है और इसकी नई जड़ों, पुरानी जड़ों को काटकर इसको तैयार करना होता है। जैसे सर्दियों में इसको खाद हमें देना है बसंत के बाद में। के बाद आप टहनियों की कटाई छटाई कर दीजिए। कटाई छटाई करने का फ़ायदा यही होगा, इसमें नई कलियाँ बनेंगी, नई टहनियाँ आएगी, जिससे इसमें नई ग्रोथ आएगी और हमारा पौधा खूब अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा, नए नए भर भर कर फूल लाएगा। कटाई से हमारा पौधा झाड़ीदार बनेगा और घनी शाखाएँ इसकी निकलेगी। करते हैं हम गमले के साइज़ की। दोस्तों गमले का साइज़ आपको 12 से 14 इंच के बीच का रखना है, ताकि इसकी जड़ों का फैलाव खूब अच्छा बने और हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करे और फ्लावरिंग भर भर कर आए। सही पॉट का होना इसीलिए आवश्यक होता है। यदि आप सही पॉट नहीं लेते हो या सही पॉट को प्रोवाइड नहीं करते तो हमारा पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, जिसके कारण हमारा पौधा फैलता नहीं है और उसमें सही से फ्लावरिंग नहीं होती है। ऐसे ही इस पर बारिश की बूंदें लगती है। बारिश के मौसम में ज़्यादा नमी रहने के कारण इसमें मिलीबग्स या का अटैक हो जाता है। मिलीबग्स या एफिड्स यदि लग जाते हैं तो आपको इस पर नीम स्प्रे करना है या हल्दी का घोल बनाकर उसका स्प्रे कर दीजिए। और यदि ज़्यादा समस्या पौधे में बढ़ गई है तो आप क्या कीजिए, उसकी जो ऊपर की टहनी है उसको पूरी तरह से काट दीजिए। अब देखिए, जैसे मेरे पौधा है, इस पौधे पर मिलीबग्स लग चुकी है। मिलीबग्स की सबसे बड़ी पहचान होती है कि उस पौधे पर चींटियाँ आनी शुरू हो जाती है। चींटियाँ मिलीबग्स को खाती है। चींटियाँ आने के कारण हमारा मिलीबग्स इसमें बढ़ती चली जाती है और हमारा पौधा सही से ग्रोथ नहीं करता है। देखिए, इसमें ये हमारी एफिड्स की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हो ये छोटे छोटे ये एफिड्स है। आपको ये देखिए दोस्तों, ये एफिड्स होते हैं। एफिड्स जो हमारे पौधे को ग्रोथ नहीं करने देते हैं। एफिड्स जो होते हैं हमारे पौधे की ग्रोथ नहीं होने देते हैं। ये पौधे की ग्रोथ को स्लो कर देते हैं, जिसके कारण हमारा पौधा फ्लावरिंग देना बंद कर देता है। इसके पत्ते आदि खा जाते हैं। ये देखिए, ये होते हैं एफिड्स, हमारे पौधे को बढ़ने नहीं देंगे। बरसात के मौसम में ये समस्या आम हो जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए आपको इस पर नीम स्प्रे या हल्दी का स्प्रे करना है, जिसके कारण हमारा पौधा दोबारा से ग्रोथ करेगा और नई एनर्जी लेकर आएगा। समस्या फिर भी नहीं ख़त्म होती है मिलीबग्स और एफिड्स की, तो आप क्या कीजिए, आप साबुन का घोल दीजिए। साबुन के घोल को इस पर स्प्रे कर दीजिए। उसके बाद आप प्लेन पानी से पत्ते को धो दीजिए, ताकि सारी जितनी भी एफिड्स और मिलीबग्स आदि है वे सब इससे निजात पाए और हमारा पौधा सुरक्षित रहे और हमारे पौधे को एक नई एनर्जी प्राप्त हो। जिसके कारण हमारा पौधे यदि एफिड्स पर अटैक करते रहते हैं, धीरे धीरे हमारा पौधा ग्रोथ नहीं करता और वहीं पर उसकी ग्रोथ रुक जाती है और उसकी फ्लावरिंग भी कम हो जाती है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। सॉइल के लिए आपको 50% इसमें गार्डन सॉइल लेना है, 20% आपको रेत की मात्रा रखना है। बाकी आपको जितना आपको थोड़ी सी आपको कंपोस्ट लेनी है, वर्मी कंपोस्ट प्लस में आपको सरसों खलीस प्लस में आपको थोड़ी सी इसमें कोकोपीट का प्रयोग करते हुए आपको हेल्दी सॉइल का प्रयोग करना है। हेल्दी सॉइल बनानी है, यह है पोरस मिट्टी बनेगी, जिसके कारण हमारा पौधा अच्छी तरह ग्रोथ होगा। और इस मिट्टी की सबसे बड़ी पहचान होती है पोरस की। मैंने आपको बताई थी किस प्रकार की होती है। ये बिल्कुल इस प्रकार से हाथ से ऐसे बिल्कुल हमारे हाथ पर नहीं चिपकेगी, ये होती है हमारी पोरस मिट्टी। और यदि हमारी पोरस मिट्टी नहीं होती है तो ये हाथ पर चिपक जाती है। देखिए, आज बारिश आई थी, ये पौधा धूप बारिश में रखा हुआ था। देखिए, ये हमारी इस प्रकार की हमारी पहचान होती है मिट्टी की। मिट्टी पौधे को अच्छी ड्रेनेज और पोषण देता है, जिसके कारण हमारा पौधा अच्छी ग्रोथ करता है। ये दोस्तों, सही खाद, सही पानी और सही समय पर पानी और थोड़ी सी देखभाल, इसके बाद हमारे गुड़हल के पौधे पर बहुत सारे भर भर कर ढेर सारे फूल, ये इंपॉर्टेंट टिप्स होती है हमारे गुड़हल की केयर की। और इन सब एस्पेक्ट का ध्यान रखते यदि आप अपने गुड़हल का ध्यान रखते हैं तो इसमें हमारे खूब भर भर कर फूल आते हैं। कटिंग ग्रो की थी, इसकी अपडेट मैं आपको देने जा रही हूँ। देखते हैं इसकी कटिंग किस प्रकार ग्रो हुई है। दोस्तों देखिए, कितनी अच्छी इसकी जड़ निकल कर आई है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा है, पूरा चल रहा है और इसमें नई ग्रोथ भी आने लगी है। आप इसके पत्ते को देख सकते हो, ये पत्ते भी खूब अच्छी ग्रो कर रही हैं। इस प्रकार आप भी नई कटिंग्स ग्रो कर सकते हो। कटिंग्स की यदि आप वीडियो आप देखना चाहते हैं, गुड़हल को किस प्रकार से ग्रो करना है, मैंने इसकी वीडियो डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हो। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इस प्रकार आप इसकी कटिंग के द्वारा भी इसको ग्रो कर सकते हो। बहुत ही आसान होता है इस पौधे को ग्रो करना। आपको इसकी मैच्योर
कटिंग्स लेनी है, मैच्योर कटिंग लेकर उसको शहद दालचीनी की मदद से उगा सकते हो, जिस प्रकार मैंने उगाया था। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि ज़रा सी भी आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे चैनल पर जाकर वीडियो को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों कल मेरा 8 बजे प्रीमियर है, मेरे प्रीमियर में ज़रूर आइएगा। और मेरा डेली 3 दिन बाद मैं प्रीमियर डालती, लॉन्ग वीडियो में 3 दिन बाद आती है। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि ज़रा सा भी आपको मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, ज़रा सी भी इंपॉर्टेंट लगी हो और आपके लिए थोड़ी सी भी कामगार सिद्ध हुई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों सीखने का कोई समय नहीं होता। आज का मैसेज है, एक पौधा लगाना अर्थात अपनी आने वाली पीढ़ियों को सबसे खूबसूरत और सबसे कीमती तोहफ़ा देना। इसलिए आपको पौधों प्रकृति के साथ ज़रूर जुड़ना चाहिए। प्रकृति और हरियाली हमारे जीवन को बेहतर और खूबसूरत बनाती है। इसीलिए हमें प्रकृति के साथ रहकर अपने जीवन को यापन करना चाहिए। बहुत खूबसूरत तोहफ़ा होता है जो प्रकृति ने हमें दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।